चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहा जाता है। इस दिन आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच में रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान भी रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 4 चिड़ियां थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी लेकर आई और एक चिड़िया नमक लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वो विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाकर हथिनी को लेकर आओ, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार ये सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर हथिनी तुरंत खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और अब खूब दान पुण्य करेंगे। और अब प्रेम से जयकारा लगाइए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय।